जय हिंद दोस्त। आज हम इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम जानते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अब पता करते हैं मक्का है कहाँ। देखिए मक्का यहाँ हो जाएगा सऊदी अरब में। देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ मक्का कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब में हो जाएगा। इधर लाल सागर है, ठीक। यहाँ पर नीचे में हो जाएगा मक्का, ठीक। तो मक्का में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? मदीना में हुई थी। और 62 साल बाद हुई, यानी कि 632 में उसकी क्या हुई? मृत्यु हो गई। और मदीना जो है इसके ऊपर है, तो मक्का नीचे और मदीना ऊपर है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए वो वहां पहुंचे के, देखिए यहाँ जो मक्का में उनका जो जन्म हुआ था। अब इसकी बात करते पहले इसके परिवार के बारे में। देखिए उनके जो पिता का नाम था अब्दुल्ला था। उनकी जो माँ थी उसकी अमीना थे। अब्दुल्ला उनके पिता थे और माँ उनके माँ का नाम अमीना था। ये जो थे शुरू में अपने नॉर्मल जीवन काम करते थे वैसा ही थे। और उनका जो विवाह हो गया 25 साल की उम्र में एक विधवा और जिसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। ये लगभग 40 साल की एज की थी, जिसका विवाह क्या हो गया? हजरत मोहम्मद साहब के साथ हो गया। वहां पर जो था ना हजरत मक्का में, वहां लड़ाई पीट बहुत अधिक होता था, जिसमें वहां धर्म मानने के लिए वहां पे जो शोषण बहुत किया जाता था वो मतलब राजा के थ्रू। ये सब क्या है, वहां पर शोषण बहुत ज्यादा है। अब इनका जब जन्म हुआ तो इनकी एक बेटी हुई फातिमा। क्या हुई? इनकी बेटी। और इनका फातिमा का जो हस्बैंड था वो हुआ अली उनका दामाद हो गया। तो ये इनका फातिमा के था, उसकी पुत्री थी, और उनका हो गया अली। तो ये जब इनका हो गया तब उनका जो उसके बाद बेटा होने में शादी हो गया। तो वो क्या किया, 40 साल की उम्र में वहीं पर एक गुफा है, हीरा नामक गुफा है। वहीं गुफा में 40 साल के वहां पर उससे पहले ही जाते थे, वहां पर जाते थे और क्या कहते थे, वहां पर से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब ज्ञान कैसे प्राप्त? उनका मानना था कि कहते थे कि देवदूत आता है जिसका नाम जिब्रील है, वो क्या कहता है? कुरान का शिक्षा देता है। कुरान जो होता है इस्लाम का बहुत ही पवित्र एक ग्रंथ है। और कुरान का जो अर्थ होता है इसका ईश्वरीय आदेश, यानी कि भगवान का जो है आदेश है वही ईश्वरीय आदेश, वह कुरान का अर्थ होता है, ठीक। तो ये हो गया वो जो देते थे। और ये क्या करते थे, इनको क्या हुआ? 40 साल की उम्र में इनके ज्ञान प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो गया तो ये क्या करते थे, ज्ञान वहां लेते थे और क्या कहते थे, और को भी वहां बताते थे कि ये सब है। और वहां बहुत सारे पैगंबर क्या करते थे, वहां पर बैठे थे और अपना क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। जब वो जब हो गए तब वहां पर बहुत सारा लड़ाई होने के कारण क्या किया, वो चले गए कहाँ? सऊदी मक्का से कहाँ चले गए? मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मक्का से मदीना। वो लगभग यहाँ से यानी कि 620 ईस्वी में लगभग वो गए थे। उसके वहां गए, जब वो गए वहां पर तो वो इसी को मक्का, आप देखते सुने हुए हज करने जाता है तो मक्का से जब मदीना जाता है तब उसका क्या कहते हैं, किसी का भी हज पूरा होता है। वो इस्लाम धर्म में मुसलमान लोग जाते हैं। तो जब उनकी मृत्यु हो गए तो उनका जो मृत्यु होने के बाद उनका जो संप्रदाय था, यानी कि उसका जो धर्म था दो भागों में बट गया। एक शिया और एक सुन्नी था। शिया और सुन्नी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शिया और सुन्नी। शिया जो था अली उनका जनता दामाद। वही क्या कहते शिया को अली को जो मानते थे वो शिया कहलाते थे। और सुन्नी कौन कहलाते? जो मोहम्मद साहब को मानते थे वो सुन्नी कहते। ये क्या करते? जब इनकी मृत्यु हो गए तो इनका मृत्यु अली का जब मृत्यु होने के बाद क्या कहे 661 में इसका एक पुत्र था हुसैन। अली का जो एक पुत्र था हुसैन की हत्या भी 680 में ईरान जहाँ ईरान है वहां पर फारस के समय वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। मतलब वहां मृत्यु नहीं, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण शिया सुन्नी में बहुत ज्यादा विवाद हो गया। तो अभी आप सुनते होंगे कि जो शिया सुन्नी है उसमें बहुत सारा विवाद होता है, यहाँ लड़ा हुआ वहां। तो ये दोनों ये आपसी है इसका मामला। तो ये लोग अपना खुद को सुधार सकते हैं। इसमें धर्म को क्या बोले, इसको बहुत पीछा चला जाता है। तो इन्हें धर्म को उजागर कर लिया और खुद से लड़ाई नहीं, ये लड़ना कोई धर्म में है ही नहीं। तो यहाँ कह रहा मोहम्मद साहब उत्तराधिकारी होता था, जो उसका वंशज जो आएगा उसका बेटा होता, उसको खलीफा कहा जाएगा, ठीक। क्या कहा जाएगा? खलीफा। खलीफा जो होता है 1924 ईस्वी में जो वहाँ तुर्की में जो उसके शासक थे मुस्तफा कमाल पाशा, वो क्या किया? खलीफा पद को त्याग दिया। उसके बाद खलीफा पद को ही क्या किया? हटा दिया। उसके बाद कोई खलीफा पद नहीं कहलाएगा। ये आप याद रखें, 1924 में क्या किया? खलीफा पद को हटा दिए, समाप्त कर दिया। उसके बाद कोई खलीफा नहीं रहेगा। तो इनका ये जो मोहम्मद साहब थे
इनके जो जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। इनके जन्म पर ईद ए मिलाद मिलाद उन नबी मनाया जाता है। इनका जो नमाज होता है, नमाज में तो दिन भर वो 5 बार क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के टाइम पर मतलब जब नमाज होता है तो हज जो होता है मक्का से मदीना, ये तो पता है। जब वो यहाँ से हजरत मोहम्मद मक्का से कहाँ गए थे, मदीना गए थे, तब वो हज कहलाता है। और यहाँ पर हर मुसलमान को कहा गया वहाँ हज जाए। अभी अगर जाइएगा तो हज लगभग 3 लाख से अधिक रुपया खर्च हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया मक्का में। अब जो रमजान रोजा होता है ये 1 मंथ का होता है। इसमें क्या करते हैं, जो भी मुसलमान लोग होता है वो अपना जितना कमाते हैं उसका 1/10 भाग क्या करते हैं, गरीबों को दान दे देते हैं। छोटे जो गरीब होते हैं भिखारी, उसको क्या करते हैं, दान देते हैं 1/10। माने कि अगर वो 100 रुपया कमाए तो 10 रुपया क्या करेंगे, दे देंगे दान में। ये माना गया है। वो 1 महीना का। अब देखिए हिजरी संवत जो है इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर है। क्या कैलेंडर है, संवत कैलेंडर है। ये कैलेंडर जो था चंद्रमा पर आधारित है। किस पे आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। और नमाज पढ़ते, देखिए यहाँ ये बात आप ध्यान रखिए, नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज जो पढ़ते हैं यहाँ ध्यान देखिए, देखिए अब देखिए लोग अलग अलग दिशा में नमाज पढ़ते हैं। हम लोग जो है, अब देखिए यहाँ पर सऊदी अरब, देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ अगर मान लीजिए ये सऊदी अरब, भारत इस साइड है, भारत इसके पूरब साइड है। ठीक है, यहाँ भारत इसके पूरब साइड है। जब भारत यहाँ पूरब साइड है तो स्वाभाविक है इधर, और जो भी पढ़ेगा मक्का और मदीना, मक्का किधर घूम के क्या पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा। ठीक, और इसलिए आप सुनते होंगे कि इस्लाम लोग, मुसलमान लोग होते हैं वो इधर भारत देखिए इस साइड पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। यानी पश्चिम से घूर के ही अपना कोई कहते हैं नमाज पढ़ेंगे। ठीक, पश्चिम घूर के ही क्या करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इसलिए मुसलमान जो लोग होते हैं वो पश्चिम घूर के क्या करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप झूठ बोलने वाला तो बोल ही सकता है, लेकिन वो इस जो होता है मुसलमान लोग नहीं बोलते हैं। ये आप ध्यान रखें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मान इस साइड को है, अमेरिका के इधर कोई मुसलमान, तो वो किधर से नमाज पढ़े, स्वाभाविक है इस साइड से नमाज उसके लिए पूरा हो जाए। अब डायरेक्शन डिपेंड करेगा उसके, वहां से मक्का है किधर, किस दिशा की ओर है मक्का, तो उस साइड क्या करेगा, वो अपना घूर के उधर ही क्या करेगा, नमाज पढ़ेगा। तो आई होप आप इसे समझ गए। देखिए आप सुने होंगे कि जो मक्का में है, मक्का के अंदर शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है। कहा जाता है जो मोहम्मद हजरत साहब जो थे उनका एक जो शैतान था, उनका एक बन रहा था, वो क्या कहता उसको, रोज शैतान क्या कहता उसको परेशान करता है। परेशानी के कारण क्या किया हजरत मोहम्मद साहब ने, उस शैतान को क्या किया, उसको श्राप दे दिए। वो श्राप दे दिए जिस कारण क्या गया, मक्का में पत्थर बन गया। अब देखिए इस टाइप का पत्थर रहता है, इस टाइप का, तो इस टाइप का जो पत्थर है वो बन गया वहां पर। लेकिन वहां पर कुछ अफवाह आप सुने होंगे कि इस अफवाह में कि ये शिवलिंग है। देखिए आप किसी का हिम्मत नहीं है कि शिव भगवान को कोई कैद कर सके, ये तो स्वाभाविक बात है, कोई नहीं करता। और ये गलत फहमी, कुछ इंसान जो गलत फहमी को दूसरे को देते हैं आप उस समय। और ये जो यूट्यूब होता है, सॉरी जो फेसबुक रहता है, वो सब अफवाह है। और बहुत सारा यूट्यूब पर भी ये अफवाह रहती है कि यहाँ इसमें क्या है, शंकर जी का, इसमें नहीं है। वो एक शैतान था जो कि हजरत मोहम्मद साहब को क्या करता था, परेशान करता था, जिसके कारण क्या किया, इसको श्राप दे दिया और ये क्या पत्थर बन गया। और जो भी यहाँ जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर उस पर मारते थे। उसका क्या मतलब है कि आप उसको, हजरत मोहम्मद साहब को क्यों परेशान करते थे, वो यहाँ पर मारते। ये कोई शिवलिंग उमलिंग नहीं है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, नमाज पढ़ते आप नमाज का डायरेक्शन में समझिए, नमाज क्या अलग अलग जगह से क्यों अलग अलग डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। आई होप आप इसे समझ गए। इस्लाम धर्म आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।